नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक मास शूटिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है 14 दिसंबर को, जिसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रीसेंट डिकेड्स का डेडलीस्ट अटैक बताया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस इंसिडेंट को हेडलाइन से आगे जाकर के समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है, दुनिया के लीडर्स का इस पे क्या रिस्पॉन्स आया है। दोस्तों, सबसे पहले इंसिडेंट का एक वीडियो देखते हैं। ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Alicia, escucha, Alicia, porque está pasando algo. Algo está pasando, pero no sé qué. Pero se dónde va la guru? दोस्तों, ये इंसिडेंट हुआ 14 दिसंबर 2025 को। ये अटैक एक ज्यूइश रिलीजियस फेस्टिवल हैनुक्का के दौरान हुआ, जब लोग पब्लिक गैदरिंग के लिए इकट्ठा थे। इनिशियल कंफर्म्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अटैक में 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। पुलिस ने यह कंफर्म किया कि इंसिडेंट में 2 अटैकर्स इन्वॉल्व थे। ये सिर्फ एक रैंडम फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया। दोस्तों, जैसे जैसे रेस्क्यू और वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ा, जो डेथ टोल है उसका नंबर भी आगे बढ़ा है और अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए स्केल और सिवियरिटी दोनों में बहुत ही अनयूजुअल माना जा रहा है। दोस्तों, अब जरा लोकेशन समझ लेते हैं, बॉन्डी बीच कहाँ पर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्टर्न स्टेट है एक न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में एक बहुत ही फेमस शहर है सिडनी, और सिडनी में एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है बॉन्डी बीच, और इसी बॉन्डी बीच पर यह घटना हुई है। दोस्तों, ये जो पूरी घटना हुई, ये घटना हुई है हैनुक्का फेस्टिवल के दौरान। दोस्तों, हैनुक्का जो फेस्टिवल है, ये ज्यूइश लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। दोस्तों, हर साल ईयर एंड के आसपास ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ज्यूइश हिस्ट्री और आइडेंटिटी, उनके फेथ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है। 8 दिन तक चलता है। इस फेस्टिवल के दौरान पब्लिक सेलिब्रेशन और फैमिली गैदरिंग्स बहुत ही कॉमन बात होती है, और इसी चीज का फायदा उठा करके अटैकर्स ने बॉन्डी बीच पर जो ये सेलिब्रेशन चल रहा था, इसको अपना निशाना बनाया। दोस्तों, पुलिस ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है कि इस इंसिडेंट में 2 अटैकर्स शामिल थे। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक अटैकर को न्यूट्रलाइज किया गया, जबकि दूसरे अटैकर को जिंदा कस्टडी में लिया गया। दोस्तों, दूसरा जो अटैकर है उसको भी गोली लगी थी, इंजर्ड हुआ था, और उसके बाद उसको कस्टडी में लिया गया। जिस अटैकर को कस्टडी में लिया गया उसका नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है, जो कि 24 साल का है, ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। दोस्तों, एनडीटीवी जैसे इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि दोनों अटैकर्स फादर और सन थे। ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऐसे केसेस में एजेंसीज ये समझने की कोशिश करती हैं कि रेडिकलाइजेशन इंडिविजुअल लेवल पर हुई है या फैमिली एनवायरनमेंट में हुई है। रिपोर्ट्स में उनका पाकिस्तान बैकग्राउंड भी मेंशन किया गया है, जिससे अथॉरिटीज ऑफिशियली वेरीफाई कर रही हैं। जो 2 अटैकर्स थे, फर्स्ट अटैकर वाज 50 ईयर ओल्ड साजिद अकरम, विच वाज द फादर, और उसका बेटा था नवीद अकरम, जो 24 साल का था। साजिद अकरम ओरिजिनली बिलोंग्स टू पाकिस्तान, और जो 90s के पीरियड में ऑस्ट्रेलिया में गया था स्टूडेंट वीजा पर, और फिर वहीं पर सेटल हो गया। और ये जो नवीद अकरम है, ही इज ऑस्ट्रेलिया बॉर्न। दोस्तों, इस इंसिडेंट का सबसे डिस्टर्बिंग जो पहलू है वो विक्टिम्स का प्रोफाइल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम्स में 10 साल की एक छोटी बच्ची जिसका नाम है मातिल्दा, और एक ज्यूइश रब्बी जिनका नाम है याको भी शामिल थे। दोस्तों, रब्बी जो होता है ज्यूइश कम्युनिटी का रिलीजियस लीडर होते हैं। जैसे हिंदुइज्म में पंडित होते हैं या इस्लामिज्म में इमाम होते हैं, वैसे ही ज्यूइज्म में रब्बी एक रिलीजियस लीडर होता है, और इसलिए उनका विक्टिम होना ये दिखाता है कि वायलेंस ने कम्युनिटी लीडरशिप और सिविलियंस दोनों को हिट किया है। दोस्तों, इस पूरी घटना होने के बाद में जो एंथनी अल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका डिटेल्ड स्टेटमेंट भी आया, जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को एक टेरर इंसिडेंट बताया है। This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. Let me be clear, we will eradicate it. As Prime Minister, I say on behalf of all Australians to the Jewish community, we stand with you. We embrace you.
And we reaffirm tonight that you have every right to be proud of who you are and what you believe. You have the right to worship and study and live and work in peace and safety. And you enrich us as a nation. You should never have to endure the loss that you have suffered today. You should never know the fear that you know tonight. We will dedicate every resource required to making sure you are safe and protected. दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन पीएम के स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को सिर्फ एक क्राइम के रूप में नहीं देख रही है। पीएम ने कहा कि अथॉरिटीज इस अटैक को टेरर और एक्सट्रीमिज्म एंगल से जांच कर रही हैं और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है इस पूरे अटैक पर। दोस्तों, इंडिया ने स्ट्रांगली इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी कंडोलेंसेस एक्सटेंड करी हैं और इसके साथ ही कीर स्टामर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपनी कंडोलेंसेस भेजी हैं ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कुछ महीनों पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने वार्न किया था कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके की पॉलिसीज हैं, दे आर पोरिंग फ्यूल ऑन द एंटी सेमेटिक फायर। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे इंसिडेंट को एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर बताया है। इसके साथ ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, इन्होंने भी एंटी सेमेटिज्म पे बात करी है कि एंटी सेमेटिज्म हैज नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड और इन्होंने भी इस हॉरिफिक अटैक को कंडेम किया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड लीडर्स के स्टेटमेंट्स में ये एंटी सेमेटिज्म एक वर्ड बार बार आ रहा है। दोस्तों, एंटी सेमेटिज्म इज बेसिकली द हेट दैट इज फेल्ट टुवर्ड्स ज्यूइश पीपल। यहूदी लोगों के प्रति जो घृणा महसूस की जाती है उसी को, इस पूरे भाव को कहते हैं एंटी सेमेटिज्म। दोस्तों, एंटी सेमेटिज्म का बेसिकली मतलब होता है ज्यूइश कम्युनिटी के खिलाफ में प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस, और इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेटर्स सीरियसली एग्जामिन कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी इस टेररिस्ट अटैक को एंटी सेमेटिक टेररिस्ट अटैक बताया है। इसके साथ यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने भी इस पूरे अटैक को एक हीनियस और डेडली अटैक बताया है ऑन ज्यूइश फैमिलीज। इसके साथ ही ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस पूरे अटैक को कंडेम किया है। उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया कि वी कंडेम द वायलेंट अटैक इन सिडनी, assassination and killing of human beings wherever it occurs is reprehensible and condemned। दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स का जो रिस्पॉन्स आया है, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स एक डिप्लोमेटिक सिग्नल होते हैं कि रिलीजियस वायलेंस और टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल सॉलिडारिटी एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, ये बताता है कि ग्लोबल लेवल पर वायलेंस को फेथ से अलग करके कंडेम करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, बॉन्डी बीच पर जो हुआ वो सिर्फ एक जगह या एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहा। ये इंसिडेंट सवाल उठाता है पब्लिक सेफ्टी, रिलीजियस फ्रीडम और एक्सट्रीमिज्म जैसे इश्यूज पर, जिनका जवाब हर सोसाइटी को देना पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो GS2 एंड GS3 में कुछ टॉपिक्स को आप रिलेट कर सकते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एंटीसेमेटिज्म और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन को आप रिलेट कर सकते हैं इस इंसिडेंट से। GS3 की अगर बात करें तो रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड पब्लिक सिक्योरिटी को रिलेट कर सकते हैं। एंड ग्लोबल रिएक्शंस जिस तरीके से आया और इंडिया ने जिस तरीके का स्टांस लिया इस पूरे मैटर पे, इस पूरे इंसिडेंट पे, उसको आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच मास शूटिंग का एक फैक्ट बेस्ड एजुकेशनल एक्सप्लेनर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।